ही गॉट, आई थिंक उनका ही गॉट एक्सपायर्ड इन 31st मई 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद. और ये मूवी की रिलीज़ भी 31st मई 2024 है. तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या. लाइक मैं दिल्ली से ऐसे ही आया था ना, मैं सीखा हुआ भी नहीं था, मैं अपने आप से गा के ऐसे करता था एंड ऑल. हम उन ही इज़ इमॉर्टल, तो उनका म्यूज़िक और उनकी आवाज़ ज़िंदगी भर रहेगी और जनरेशन्स तक रहेंगी. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजुका टीवी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं पीयूष जी, जो बहुत बेहतरीन सॉन्ग लेके आ रहे हैं, वादा हमसे करो. मैं पीयूष जी से जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका स्वागत है बजुका में. थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू. मैं जानना चाहूँगा सर, आपने किसी से वादा किया है? वादा तो डेफिनेटली, वादा एक बहुत आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट शब्द है. वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो बहुत पावरफुल शब्द है मुझसे. बिकॉज ट्रस्ट, होप एंड वो एक वादे से ही होता है पूरा. जो भी चीज़ आप किसी को अगर आप मतलब कहते हैं ना, वादा ही कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आप किसी से कर रहे हैं, वो ट्रस्ट जो एक होता है. सो डेफिनेटली वो किया है मैंने. सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं सॉन्ग को. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत ही अमेजिंग मिल रहा है. आई थिंक आई एम बहुत बहुत खुश हूँ मैं, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ओवरवेल्म्ड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच आई एम गेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि लोगों को इतना गाना पसंद आ रहा है और इतना सराह रहे हैं, एंड पीपल आर जस्ट loving the melody, loving the song, and also all the KK fans, I would say everyone is मतलब कहते हैं ना, बहुत 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 अच्छी फीलिंग है, and I'm so happy that they are liking the song. बहुत प्यारा सॉन्ग है और के सर का लास्ट सॉन्ग है ये. क्या कहना चाहेंगे, के सर से आपकी बातचीत हुई होगी, मुलाकात हुई होगी? KK सर के साथ तो आई थिंक बहुत जो एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, वो बहुत ही कमाल था. एंड इट वाज अ मेमोरेबल वन. अब कहते हैं ना कि अब वो सिर्फ मेमोरीज है जो रह जाती हैं. बिकॉज आफ्टर द इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड, मतलब कहते हैं ना, वी हैव लॉस्ट अ बॉलीवुड हीरो वॉइस, आई वुड से. कहते हैं ना, एक ग्रैंडियर लेवल की जो एक आवाज़ है, वो उनकी आवाज़ थी. जो एक बिग स्पेक्ट्रम की आवाज़ कहते हैं जिसे, जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक के दिलों में है और उनके गानों के थ्रू आज भी ज़िंदा है. सो ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग बहुत मज़ा आया. एंड के सर वॉज सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीन. इतने इतने मतलब आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, बट इज़ एन ग्रेट गाय आई वुड से. सो हम्बल, सो स्वीट, एंड ही वॉज मतलब कहते हैं इतना मज़ा आया हम लोगों को. एंड हम लोगों ने इतनी मस्ती की ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोगों ने कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे. वी वर जस्ट हैविंग फन. और उसी के साथ वो मुझे अपने कितने पुराने किस्से, अपने स्ट्रगलिंग टाइम्स के, वो सब चीज़ें बता रहे थे कि हाउ ही स्टार्टेड. ही वाज अ रेडियो जॉकी इन दिल्ली, एंड वो ऐसी शौकियाना गाते थे. एंड वहाँ से देन ही स्टार्टेड डूइंग सम जिंगल्स एंड ऑल, एंड देन ही मेट हरिहरन साहब. सो वो मतलब वो उनकी जो जर्नी है और वो जो अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, तो वो बहुत इंस्पायरिंग थी. और बहुत मतलब कहते हैं ना, लर्निंग एक एक्सपीरियंस था. सो बहुत मज़ा आया. अगर मैं सॉन्ग की बात करूँ, वादा हमसे करो, आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आप और के सर के? सो वादा हमसे करो, ये जो गाना है, ये गाना ये जो टाइटल है, आई थिंक आई वुड गिव द क्रेडिट टू द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग, मिस्टर रश्मि विराग. उन्होंने ये गाना लिखा है. एंड आई रिमेंबर जब, एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप राइटर्स, आई वुड से, वी हैव इन इंडिया. एंड his collaboration with me has always been special, whether it is Article 15 on NI या फिर अभी भूल जाओ अरिजीत के साथ, and Naras Piya. There are some beautiful songs I've done with him. So collaboration has always been very special. तो ये गाना हम लोगों ने इस गाने के बोल कुछ और थे पहले. The lyrics were something different, and then ये गाना जब भट्ट साहब ने सुना, एंड उनका कॉल आया मुझे सीधा. One day he called me and he just loved the song, and he was so happy that he was very excited about the song. And then we met, and then फिर हम लोगों ने इस गाने के लिरिक्स के ऊपर वर्क किया, उसके चेंजेस किए, एंड देन म्यूज़िक के ऊपर चेंजेस किए लॉट ऑफ, बिकॉज वो एक फर्स्ट रफ ड्राफ्ट बना हुआ था. सो देन उसी के हिसाब से देन व्हेन वी चेंज द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, एंड जैसे भट्ट साहब ने एक सिचुएशन और एक थी कि एक ऐसा
एक रोमांटिक गाना हो, इट हैज़ टू बी दिस दिस फील एंड दिस पल्स ऑफ इट. सो वैसे ही फिर वो गाना हम लोगों ने बनाया एंड देन ही लव्ड इट. एंड देन उसके बाद आई रिमेंबर व्हेन वी वर एट हिज ऑफिस, मी एंड भट्ट साहब हम बैठे हुए थे. सो हम सोचे थे कि किसे गवाना चाहिए. सो हम दोनों का ऐसे ही था कि आई थिंक इट्स के, because I think his association with KK has been the longest, and मतलब he has given मतलब KK sir has given us the best songs to Bhatt साहब के ही आधे से ज़्यादा, whether it is जन्नत और मर्डर और आशिकी और so many movies. So मेरा ये जो आई हैड ऑलवेज अ ड्रीम दैट आई हैव टू कोलैब विद के बिकॉज आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स, हिज म्यूज़िक. बचपन से ही जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं उनके गाने बहुत सुनता था, मुझे बहुत पसंद थे वो. तो मेरा हमेशा से ये था यार इनके साथ कभी कोई गाना करना है. सो वो गा बट ये नहीं था कि वो मेरा पहला और आखिरी गाना होगा उनके साथ. बट मैं यही कहना चाहूँगा दैट हम उन ही इज़ इमॉर्टल. तो उनका म्यूज़िक और उनकी आवाज़ ज़िंदगी भर रहेगी और जनरेशन्स तक रहेंगी. तो हमें बस उन्हें उनकी लाइफ को एंजॉय और उनको याद करना है और उनके गानों के थ्रू उन्हें ज़िंदा रखना है. सो वो एक्सपीरियंस मतलब कहते हैं मतलब के सर के साथ इतना अच्छा था. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन वी वो जब भट्ट साहब और हम लोगों ने जब उन्होंने गाना डब किया और हम लोगों ने इसका जो ड्राफ्ट बनाया था, तो ही वाज सपोज टू सिंग अनदर सैड वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग जो अभी मैंने गाया. सो पहले वो गाने वाले थे. सो हमने सोचा कि बाद में गा लेंगे, अभी तो वी हैव टाइम. बट देन फिर जो ये ट्रेजिक ये इंसिडेंट हुआ, तो दैट वाज लाइक द डार्केस्ट डे आई वुड से फॉर ऑल ऑफ अस. सो वैसे ही ये सब गाने की शुरुआत हुई और आगे जाके. जैसे कि आपने कहा के सर अभी नहीं रहे हम लोग के बीच में, लेकिन उनका जो सॉन्ग है वो हम लोग के बीच में है और हमेशा रहेगा फैंस के दिलों में, सबके दिलों में. आज भी लोग गुनगुनाते हैं उनका सॉन्ग, इतना प्यारा सॉन्ग है. मैं जानना चाहूँगा आपकी मुलाकात सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस तरह की हुई थी के सर के साथ? के सर के साथ मेरी पहली मुलाकात ही हुई थी स्टूडियो में, जब हम लोग हमने ये गाने के रिकॉर्डिंग के समय. एंड हमेशा से तो मैं उनका मतलब उनकी आवाज़ और उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है. सो आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिज songs and his music and the kind of human being he is. I think he's a fabulous amazing person as a human being. तो उनके साथ पहली बार ही हमारा रिकॉर्डिंग में हम लोग मिले थे, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे थे. बिकॉज इस एनर्जी इज़ सो पॉजिटिव एंड सो अमेजिंग कि मतलब वो मतलब कहते हैं ना सबको अपना बना के चलते हैं. ही हैज़ दैट क्वालिटी इन हिम. सो जब हम लोग मिले थे पहली बार, सो स्टूडियो में वी हैड रिकॉर्डेड, हम लोगों ने 2 या 3 बार वी डिड द सेशंस ऑफ द स्टूडियो. एंड बहुत बहुत मज़ा आया एंड बहुत इन्जॉय भी किया हम लोगों ने. सो मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारा. सो वही था. के सर एक लेजेंड है जो कि गाना गाते गाते आखिरी दम तक उन्होंने गाना गाया है. उनसे आपको क्या कुछ सीखने मिला जब आप उनके साथ काम करते थे सॉन्ग पे? जब मैं उनके साथ काम कर रहा था ड्यूरिंग द सॉन्ग दैट ये गाना जब उन्होंने उनको मैं उन्हें भेजा था तो उन्हें गाना बहुत पसंद आया था. ही लव द मेलोडी. ही इज़ लाइक कि दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक, दिस काइंड ऑफ मेलोडीज इज़ व्हाट आई वांट, कि जो मुझे पसंद है बहुत. एंड ही इज़ नोन फॉर इट. सो ये गाना जब उन्होंने गाया, सो आई रिमेंबर दैट मैंने एक आलाप टाइप ऐसे गाया हुआ था गाने में. गाने का वो रफ वोकल्स मैंने गाया हुआ था, द पायलट वोकल्स. तो मैंने उसमें कालाप गाया हुआ था जो थीम है म्यूज़िक की. तो जब पूरा गाना ये हो गया, सर टोल्ड हिम कि सर ये थीम, ही इज़ लाइक कि नहीं ये तू तेरी आवाज़ में ही रख, ये तेरी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई डोंट वांट यू टू चेंज दिस थिंग, इट इज़ साउंडिंग ब्यूटीफुल. सो दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम एंड वही आज आपके सामने है. एंड उनसे सीखने इतनी सारी चीज़ें मिली है कि आफ्टर बीइंग सच एन टॉप सिंगर, सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट, लाइक मतलब कहते हैं ना ही हैज़ बीन वेरी ग्राउंडेड. तो वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उनसे सीखने मिली कि मतलब कहते हैं ना कि आदमी चाहे उसका काम कितना भी बड़ा बट पैर ज़मीन पे ही रहने चाहिए. सो दैट वन क्वालिटी विच ही हैड एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन सो पॉजिटिव एंड वेरी 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 काइंड हार्टेड पर्सन ही वाज. सो वो एक चीज़ उनसे मिली एंड उसी के साथ साथ दैट
ही हैज़ बीन एट इट, जो भी उन्होंने काम किया, लाइक ही वाज टेलिंग मी दैट कि आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ म्यूज़िक, मैं कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं था, लाइक मैं दिल्ली से ऐसे ही आया था, ना मैं सीखा हुआ भी नहीं था, मैं अपने आप से गा के ऐसे करता था एंड ऑल। बट वही होता है कि अगर आपकी अगर म्यूज़िक एक ऐसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के दौरान में, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक इज़ नॉट अ जॉब, और म्यूज़िक इज़ नॉट कि आप बस इसको हाँ ये करना है ये करके वो वैसा नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप उसको डीपली समझे और सोचें तो ये आज के सर हमारे बीच नहीं है, ठीक है, उनकी आवाज़ ज़िंदगी भर रहेगी, बट उनकी आवाज़ के थ्रू वो ज़िंदगी भर रहेंगे। आज उन्हें गुजरे हुए आप मानेंगे नहीं दैट ही गॉट, आई थिंक उनका ही गॉट एक्सपायर्ड इन 31st May 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद, और ये मूवी की रिलीज़ भी 31st May 2024 है। वाओ, सावी। सावी, तो मतलब मुझे भी अभी पता चला ना, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक मतलब कैसे, मतलब कहते हैं ना इट्स द होल सर्कल, एंड उनका आखिरी गाना इसके लिए लिखा, तो इट इज़ ऑल डेस्टिनी, मतलब कहते हैं ना ये सब लिखा हुआ है, बट आई थिंक हिज विशेज़ एंड हिज लव एंड हिज ब्लेसिंग्स इज़ देयर फॉर द सॉन्ग, फॉर द फिल्म एंड एवरी वन, एंड आई जस्ट होप कि लोग जितना प्यार कर रहे हैं इस गाने को वैसे ही प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें। के सर का कोई सॉन्ग आप गुनगुनाना चाहोगे जो आपको बहुत पसंद है? हालांकि उनका सॉन्ग तो सभी को, हर म्यूज़िक सबको पसंद है, कोई एक सॉन्ग आप गाना चाहोगे उनका? बहुत सारे गाने हैं, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच आई लाइक के सर के, बट आई विल सिंग दिस सॉन्ग। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे। माइंड ब्लोइंग, कमाल का सॉन्ग आपने भी गाया सर के याद में। थैंक यू सो मच। जी। अ, और कुछ अपने सॉन्ग के बारे में थोड़ा एक लाइन गुनगुनाना चाहोगे? सो ये सावी जो है मूवी जो 31st May को रिलीज़ हो रही है, सो आई हैव 3 सॉन्ग्स इन इट, सो उसमें जो 2 गाने हैं दैट इज़ द रिप्राइज वर्जन एंड द सैड वर्जन, सो दैट इज़ संग बाय मी, सो दैट्स माई डेब्यू एज अ सिंगर ऑल्सो इन द बॉलीवुड फिल्म। तो इसी का मैं एक लाइन गाता हूँ आप सब लोग के लिए। ख्वाब या हकीकत है या मेरा नसीब है, चाहता हूँ मैं जिसको वो मेरे करीब है, देखता रहूँ मैं तुमको ऐसे ही बेवजह, जिंदगी मुझे जीने की कोई तो दो वजह, जिंदगी मुझे जीने की कोई तो दो वजह, मेरी कोशिश हर दम रहती, आंखें नम ना हो, दुनिया बदले तुम ना बदलना, चाहे जो कुछ भी हो, वादा हमसे करो। आपकी कमाल की वॉइस है। थैंक वादा हमसे करो, कमाल का सॉन्ग भी है। यू जी। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा सॉन्ग मतलब कोई खाने का काम नहीं है, मशीन से ऐसे बना दो, कुछ कुछ मतलब नहीं निकलता। आजकल के जो सॉन्ग आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, कई सॉन्ग रिमिक्स आते हैं, पुराने सॉन्ग रहते हैं नए वर्जन में करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बंद होना चाहिए? आई थिंक अभी काफ़ी बंद हो चुका है, बिकॉज अभी मतलब कहते हैं ना कि एक ट्रेंड रहता है, हर टाइम का एक ट्रेंड रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे 2005 या 2006 वो टाइम पे भी रीमेक का बहुत टाइम चल रहा था, जैसे कांटा लगा हो, चढ़ती जवानी, थे लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच हैव बीन रिक्रिएटेड, बट हाँ डेफिनेटली अभी के टाइम में वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो विच वॉज नॉट गुड ऑनेस्टली।
बट आई थिंक अब रीमेक्स तो बहुत ही कम ही हो गए एकदम. अभी एवरीवन इज़ बैक टू ओरिजिनल म्यूज़िक एंड सब लोग वो ओरिजिनल म्यूज़िक बहुत अच्छा कर भी रहे हैं. एंड द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी जिस तरह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉर एवरी आर्टिस्ट एवरी वन इज़ मेकिंग देयर ओन म्यूज़िक एंड पुटिंग इट आउट. एंड लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड इतना प्यार भी मिल रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यार. इन द एंड ओरिजिनल म्यूज़िक इज़ ओरिजिनल म्यूज़िक एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वही है जो हमारे भारत में, मतलब कहते हैं ना, हमारे भारत जाना जाता है कि मतलब मेलोडियस गानों के लिए, अच्छे अच्छे शब्दों के लिए, अच्छे लिरिक्स के लिए. सो वो मतलब कहते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक बैक टू होम वैसा है. सो आई थिंक वो काफ़ी हो रहा है एंड काफ़ी अच्छे से जा भी रहा है. सॉन्ग की दुनिया में सबके गुरु होते हैं जो सॉन्ग सिखाते हैं आप सबको. जी. आपका कोई गुरु था या आप कहाँ से अपना स्टार्टिंग की हो सॉन्ग में आने की? सो वैसे तो आई बिलोंग फ्रॉम अ म्यूज़िकल फैमिली. सो आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर घराना ऑफ म्यूज़िक. So my great grandfather Pandit Gauri Shankar Kathak, he was the Kathak pioneer. So he was the one who started the Jaipur Gharana. He was one of them. And then my great grandfather Pandit Bhima Shankar ji and my dad Shri Jitu Shankar ji. So मतलब कहते हैं ना, बचपन से म्यूज़िक का माहौल रहा है घर में. एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो मैं since I was a kid मैं concerts कर रहा हूँ. I've been playing drums, percussions and I've been doing my classical and fusion concerts. And हमेशा से उन सब में इंटरेस्ट रहा है एंड बजाते रहा है. एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड, मतलब कहते हैं ना कि मुझे म्यूज़िक बनाने में इंटरेस्ट आने लग गया. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूज़िक वैसे. एंड लाइक माई अंकल मिस्टर राजू शंकर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्रामर्स वी हैव. सो मैं उनके स्टूडियो जाता था. सो आई यूज़ टू लाइक द सेटअप कि कैसे दे यूज़ टू मेक अ सॉन्ग एंड एवरीथिंग. सो धीरे धीरे करके देन मेरा ऐसा कभी ख्वाब नहीं था कि मैं कंपोज़र बनूंगा या मुझे कंपोज़र ही बनना है. बट धीरे धीरे करके मैंने म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, अरेंजिंग माई सॉन्ग्स. फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते करते कंपोजिंग होने लग गया. सो दैट दैट ट्रांजिशन हैज़ बीन, वैसे वो हो गया. उसी के साथ साथ आई हैव बीन प्लेइंग एंड वो भी सब था. बट जिस कंपोज़र से मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे कंपोज़र का वो ना, आई थिंक मदन मोहन साहब इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट कंपोज़र. मैं उन्हें बहुत लाइक ही इज़ द बेस्ट आई वुड से. एंड और भी काफ़ी सारे हैं, मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो या शंकर जयकिशन जी हो. मतलब ये दीज ऑल आर लेजेंड्स ऑफ इंडिया आई वुड से. And then the next generation, where the next law, which was Jatin Lalit ji, Adish Srivastava ji, and so many other people as well. So हमेशा से बस ऐसे ही था कि अच्छा म्यूज़िक करना है. और जैसी ये लाइन में जब मैं आने लगा एज अ कंपोजर एंड एज अ सिंगर, सो देन आई हैव बीन वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट द काइंड ऑफ work which I've been got, like my first movie was Article 15, which was the song Naina Ye, वो मेरा गाना था. So that was my debut as a composer, which I did. And I had won a Mirchi Music Award for upcoming composer for that film, for that. So then फिर उसके बाद I lot of singles, lot of independent musics. And अभी last अभी कुछ महीने पहले मेरा अरिजीत का पहला गाना आया था. That was the first collaboration that we did with Bhushan ji, T-Series. That was called भूल जा. सो वो गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया है. दैट इज़ ऑल्सो वाज ट्रेंडिंग एंड वाज इन मिलियंस व्यूज़. सो बस ऐसे ही है कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और ऑनेस्ट म्यूज़िक करना है. वी जस्ट हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी अच्छा म्यूज़िक करना है जो लोगों के दिल तक पहुंच सके. तो बस वही कोशिश है एंड वही कोशिश कर रहे हैं दैट वी गिव द बेस्ट ऑफ माई म्यूज़िक एंड स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड. जैसे कि आपने बताया अरिजीत के साथ भी आप गाना गाए हो, किस तरह की बॉन्डिंग थी अरिजीत के साथ? I think Arijit, yeah, he's a fabulous artist. He's a fabulous guy, and मतलब कहते हैं कि ये गाना हम लोगों ने this song he had recorded, I think आज से 5-6 साल पहले. So I was maybe around 21-22 years old that time. That time he had sung that song for me. And जब ये गाना फाइनली अभी रिलीज़ होने आ रहा था, सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड हम बात
वी वर जस्ट टॉकिंग, हम लोग 1 घंटे वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक, अबाउट डिस्कसिंग ऑल ऑफ अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग. सो ही वाज टेलिंग मी कि मैं इसको वापस गाऊं क्या, मैं ये लाइन को ऐसे चेंज करूं ऐसे. बट आई टोल्ड हिम कि नो, आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट, बिकॉज वो जो आवाज़, मतलब जो वो जो कनेक्टिविटी थी और वो जो मेलेडी को वो था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था. एंड अगर आप देखेंगे अरिजीत का ग्राफ ऑल्सो, तो अरिजीत ग्राफ ऑल्सो from 2012 till now has changed. His voice spectrum has also changed a lot. So वो गाना उन्होंने तब रिकॉर्ड किया हुआ था. So I wanted that nostalgic feel of his voice जो उनमें पहले थी. तो I had kept that same voice with him, and my bond with him is really nice. मतलब वो he is that kind of a person. मतलब कहते हैं ना, वो Mr. India है. He's like that. But he's a very genuine and a very amazing artist and a very sweet guy. And also अभी हमारा एक और, he had sung a song for me, Arijit bhai and Shreya ji, they have sung another song for me, so that is gonna come for a movie. So वो गाना भी बहुत special है. आप, I'm sure you guys will love that song. मैं जरूर आऊँगा. ज़रूर. So yeah. इस सॉन्ग को लेकर कुछ बातचीत हुई थी अरिजीत के साथ? इस सॉन्ग को लेकर तो कोई बात नहीं हुई थी अरिजीत भाई के साथ. बट जो हमारा दूसरा गाना है, जो विच वी हैड वर्कड ऑन, वो गाने पे हमारी काफ़ी बात हुई थी. एंड वी हैड डिस्कस अबाउट द सॉन्ग एंड वी वर देयर एंड ही वाज सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो टाइम. एंड ही अंडरस्टैंड्स म्यूज़िक अ लॉट, बिकॉज वो खुद एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. सो and he himself is so talented, whether in terms of the production or in terms of the arranging, in terms of the thought, or in terms of the kind of, because हर गाने में एक कैरेक्टर है. every song has its own character. तो वो गाने के कैरेक्टर को पकड़ के वो पकड़ आना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई थिंक विच ही इज़ वेरी गुड एट, एंड ही इज़ द बेस्ट. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग विच वी आर डूइंग टुगेदर. आप किससे इंस्पायर होते हो, के से? मैं एक्चुअली सबसे इंस्पायर होता हूँ. मतलब कहते हैं ना, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं. जो भी मतलब कहते हैं ना, जो ऑनेस्टली म्यूज़िक कर रहे हैं और जिनमें वो सुकून है म्यूज़िक में, जिनमें वो ठहराव है. तो इंस्पिरेशन काफ़ी सारी है, बट इंस्पिरेशन इज़ लाइक माई फादर इज़ बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी. देन माई ग्रेट ग्रैंड फादर और दिस मतलब कहते हैं ना, ये सब मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है. माई गुरु, जिन्हों से मैंने सीखा हुआ है, वेदर इट इज़ प्रेम शंकर गंगानी जी और गिरिजा जयपुर वाली जी और प्रकाश जी. तो मतलब सबसे जो भी मेरे गुरु हैं, जिनसे भी मैंने जो भी कुछ सीखा है, वो सभी मेरे इंस्पिरेशंस हैं. अपने फैंस को लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस को बस यही कहना चाहूँगा दैट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव विच यू हैव बीन गिवन मी. एंड मेरे गानों को आप लोगों ने इतना पसंद किया और इतना सराहा है हमेशा से. और सिंस ये गाना सबसे ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज इट्स लाइक माई फर्स्ट कोलैबोरेशन विद के सर, एंड ये बहुत ही स्पेशल रहा है. एंड जैसे आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप बस ऐसे ही इसको इतना प्यार देते रहें. और मेरे और भी जो गाने हैं, विच इज़ द वादा हमसे करो रिप्राइज एंड द सैड वर्जन, जो मैंने गाया हुआ है, तो उससे भी प्यार दीजिए हमेशा की तरह, जैसे आप मेरे गानों को देते हैं. एंड बस यही चाहता हूँ कि जैसे प्यार मिल रहा है वैसे ही मिलते रहे. एंड आई प्रॉमिस टू गिव माई बेस्ट इन म्यूज़िक एंड आपको अच्छा म्यूज़िक देते रहूँ. बजुका के साथ आपको इंटरव्यू करके कैसा लगा? बजुका के साथ आई थिंक इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा. बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत आई थिंक द चैनल स्पीक्स फॉर इट्स ओन. बहुत ही रेप्यूटेड एंड नोन चैनल है इन द मीडिया फील्ड, आई वुड से. एंड हमेशा से बहुत ही अच्छा एक अच्छी फीलिंग है. एंड आपके साथ दीपक बहुत अच्छा लगा दैट आपकी जो एनर्जी है और आप जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस और आप हर हिसाब से सब कुछ पूछ रहे थे विद ऑल द ग्राफ, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगा. सो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाय, दिस इज़ पीयूष शंकर और आप देख रहे हो मुझे बजुका पे.